हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आफिद अली इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेलकम टू एस एकेडमी। और जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जो पार्ट हमने थर्ड बनाया था उसके अंदर हमने फॉर्मेशन ऑफ रेनबो जो कि यानी कि डिस्पर्जन हमने बात करी थी। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हैं जिसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे आज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क कर ले अपनी बुक के अंदर भी, क्योंकि एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, 3 मार्क्स के बन जाएगा, 4 मार्क्स का बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जैसे कि इसमें टॉपिक दे रखा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स 3 नंबर का पूछ लिया जाएगा। तो ये आपके सैम्पल पेपर अगर आप उठा के देखोगे तो सैम्पल पेपर के अंदर आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे कि ट्विंकल जो है, स्टार जो है वो ट्विंकल क्यों करते हैं, प्लैनेट जो है वो ट्विंकल क्यों नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक चीज़ बहुत बारीकी से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर अब हम एक ही चीज़ पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन होता क्या है। You might have observed the apparent random wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator। यानी कि इसके अंदर बात करी गई है, एक कंटेनर है। ठीक है, सिंपल भाषा में ऐसे समझो, ये एक बीकर है, इसके अंदर क्या है, वाटर। जब इसको क्या किया गया है, बॉयल किया गया है, तो यहाँ पर क्या है, आपको दिखती होंगी इस तरीके से एयर। ठीक है, तो इसके अंदर एयर वैसे भी है आपके सराउंडिंग के अंदर, और यहाँ से जो वो वाटर जो है इवेपोरेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हॉटर एयर, तो ये हो गई आपकी हॉटर एयर। ठीक है, इसी को बताना चाह रहे हैं ये लोग। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ इसके अंदर नोट करने वाली है जो आप लिखें अपनी कॉपी के अंदर। इसके अंदर क्या बताया है, हॉटर एयर जो होती है वो होती है आपकी लाइटर। ठीक है, हॉटर एयर जो होती है वो होती है लाइटर, यानी कि दूसरी भाषा में अगर हम बोलें तो लेस डेंस। ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है लेस, कम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये नोट कर लिया आप लोगों ने हॉटर एयर की कंडीशन। ठीक है, अब कोल्डर एयर का क्या होगा, कूलर एयर का। कूलर एयर कौन सी होगी, जो आपकी सराउंडिंग में भी मैंने बताई थी, सराउंडिंग में अवेलेबल होती है कूलर एयर। तो वो क्या होगी, वो होती है डेंसर एज कम्पेयर टू हॉटर एयर। ये लाइटर है, ये डेंसर है। ठीक है, अब ये लेस, ये क्या है, लेस डेंस है, तो ये क्या होगी, मोर डेंस होगी, जस्ट अपोजिट ऑफ हॉटर एयर। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या है, लेस है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका वो क्या हो जाएगा, मोर। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ ली। ठीक है, इसको नोट कर लें अच्छे से। उसके बाद देखो इसके अंदर ये चीज़ लिखी, द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर देन द एयर फर्दर अप। यानी कि जो सराउंडिंग के अंदर जो एयर थी वो उससे ज़्यादा जो एयर ऐसे करके बीकर में से निकल रही है वो ज़्यादा हॉटर होगी। द हॉटर एयर इज लाइटर, जो कि लेस डेंस होती है कूलर एयर से अबव इट। इट हैज़ अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेस देन दैट ऑफ अ कूलर एयर, जो कि नोट मैंने लिखा दिए हैं। सिंस इसीलिए क्या होता है, फिजिकल कंडीशन जो होती है रिफ्लेक्टिव मीडियम की यानी कि एयर आर नॉट स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब होता है आपका, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पोजीशन की बात करी गई। रेस्ट इसीलिए नहीं रहता, रेस्ट पोजीशन पर। ठीक है, स्टेशनरी नहीं रहता, आर नॉट स्टेशनरी। जो मूवमेंट होती है किसकी, आपकी एयर की, वो स्टेशनरी नहीं रहती। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आर नॉट स्टेशनरी, द अपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट मतलब चेंज होती रहती है। दिस वेवरिंग इज जस्ट एज एन अफेक्ट ऑफ एटमोस्फेयर रिफ्लेक्शन। ये कौन सा अफेक्ट है, ये अफेक्ट जो है, जो इफेक्ट है, ये ही तो है क्या, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो कि चेंज होता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। ठीक है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इसका बात करें, अगर हम पूछ लें कि क्या होता है एटमोस्फेयर रिफ्रैक्शन, तो ये हो गई इसकी सिंपल सी लैंग्वेज की रिफ्रैक्शन होना लाइट का अर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर, उसको हम बोलते हैं आपका एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। On a small scale in our local environment, the twinkling of a star is a similar phenomena on a much larger scale. Let us see how we can explain it. तो सिंपल सी है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो सिमिलर फिनोमिना है। किस पर बेस है ये, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो है इफेक्ट ऑफ एटमोस्फेयर रिफ्रैक्शन पर। तो हम एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, तो इसमें से हमें समझ आ गया कि क्या होता है एटमोस्फेयर रिफ्रैक्शन, व्हाट इज एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमोस्फेयर रिफ्रैक्शन जो होता है वो आपका क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमोस्फेयर। ठीक है, और अगर कोई पूछ ले कि हॉटर एयर और
कूलर एयर के अंदर डिफरेंस करो, एयर के अंदर डिफरेंस जो करो तो फिर आप उसको बताओगे कैसे कि डेंसर होती है, ये आपकी लाइटर होती है, ये मोर डेंस होती है, ये लेस डेंस होती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा इसका कम होता है। इस बेसिस पे आप डिफरेंस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं जो कि आपको बताया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक चीज़ ध्यान से देखें। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ये तो हमने देखा ही है, तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारे टिमटिमाते हैं। इसके अंदर हम एक एक लाइन पढ़ेंगे। देखो, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमोसफेयर रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट। हम कहते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं, तो ये क्यों होता है, इसका आंसर आज पता लगेगा हमें कि एटमोसफेयर रिफ्लेक्शन के द्वारा। हम लोगों ने तो बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि इसके वजह से उसकी खुद की रोशनी होती है, इसके वजह से तारे टिमटिमाते हैं, कोई भी अन्य रीज़न हमने सुना होगा जो कि छोटी उम्र में। अब हमने क्लास 10th के अंदर बिल्कुल पर्टिकुलर एक रीज़न के साथ आपको बता दिया कि एटमोसफेयर रिफ्लेक्शन के कारण ही क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होते हैं। ठीक है, द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमोसफेयर अंडरगो रिफ्लेक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। क्या होता है कि अर्थ एटमोसफेयर के अंदर आते ही जो अर्थ का एटमोसफेयर होता है, जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ हो गई, और ये क्या है आपका स्टार्स। ठीक है, स्टार्स ऐसे कर दो, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं। तो ये जब अर्थ के एटमोसफेयर के अंदर आती है, हम तो यहीं होंगे, पर्सन दिखता है ना, तो अर्थ के एटमोसफेयर में जब ये आता है, इसमें लिखा हुआ है कि स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमोसफेयर अंडरगो रिफ्लेक्शन। क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, जिसको हम एटमोसफेरिक रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, एटमोसफेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, कंटिन्यूसली होता रहता है बिफोर इट रीचेज द अर्थ, जब तक कि वो अर्थ पर पहुंच नहीं जाता। द एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन अकर इन द मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एटमोसफेयर रिफ्लेक्शन हमेशा होता कब है, जब वो ग्रेजुअली क्या होगा, चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब चेंज होता रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, सिंस द एटमोसफेयर बैंड स्टारलाइट टुवर्ड द नॉर्मल, इसलिए क्या होता है, जो एटमोसफेयर है वो बैंड स्टारलाइट टुवर्ड द नॉर्मल, अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। अब एक बार इस डायग्राम को देखें, जो कि एनसीईआरटी बुक का ये डायग्राम है, अच्छा दिखा रखा है। इसके अंदर क्या है, जो स्टार है वो यहाँ पर है, अपरेंट पोजीशन स्टार की यहाँ, यानी कि हमें स्टार तो एक्चुअली जो स्टार है वो यहाँ पर है, कहाँ पर है, इस पोजीशन पे, ये वाला स्टार है एक्चुअल, लेकिन वो हमें दिख कहाँ रहा है, यहाँ पर, ये है अपीरेंट पोजीशन जो कि हमें दिख रही है। दिख क्या रहा है इसको, ये वाला, लेकिन दिखना क्या चाहिए, ये वाला। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है आपका एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन के द्वारा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चेंजेबल है, चेंज होती रहती है एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन की। यही तो बताना चाह रहे हैं कि जहाँ पर वो हकीकत में पोजीशन होती है स्टार की, वहाँ पर वो दिखता नहीं है। कहाँ पर दिखता है, स्लाइटली थोड़ा सा चेंज करके पोजीशन वो दिखता है। वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा बढ़ता रहता है, चेंजेबल होता रहता है। ठीक है, ये हो गई चीज़ें। इसके अंदर लिखा है एटमोस्फेयर रिफ्लेक्शन अकर इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग एनवायरनमेंट सिंस द एटमोस्फेयर बैंड स्टारलाइट ओवर द नॉर्मल, द अपीरेंट पोजीशन स्टार की स्लाइटली डिफरेंट होती है एक्चुअल पोजीशन से। स्टार अपीयर्स स्लाइटर हायर, जो यानी कि स्टार जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, यानी कि एक्चुअल पोजीशन जो भी होती है उसकी, वो उससे थोड़ा सा ऊंचे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक स्टार है, तो वो जैसे ये एक्चुअल स्टार है तो वो हमें दिखेगा इतने ऊपर। ठीक है, तो यानी कि हाइट के बेसिस पर भी क्या होगा, डिफरेंस होगा, यानी कि ये मच हायर होगा, जो कि आपकी अपीरेंट है, यानी कि जो हमें दिखता है वो। ठीक है, इसमें लिखा देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द हॉरिजन, जो कि हॉरिजन से जब देखा जाता है। फर्दर द अपीरेंट पोजीशन ऑन द स्टार इज नॉट स्टेशनरी, जो अपीरेंट पोजीशन होती है स्टार की, अपीरेंट मतलब जो हमें दिखती है पोजीशन, वो स्टेशनरी होती है, कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ, ये भी क्या होती है, चेंजेबल होती है, बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली, धीरे धीरे चेंज होती रहती है। इसीलिए फिजिकल कंडीशन अर्थ एटमोस्फेयर की स्टेशनरी नहीं होती, एज वॉज द केस इन द प्रीवियस पैराग्राफ सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट। और हमने ये भी पहले देखा है कि स्टार जो होते हैं वो बहुत डिस्टेंट होते हैं, स्टार्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं हमसे। ठीक है, दे अप्रॉक्सीमेट, इसलिए वो पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट हम मानते हैं, उसको क्या कंसिडर करते हैं, पॉइंट साइज। स्टार को जब भी बनाने के लिए आते हैं हम तो ऐसे दिखा देते हैं, लेकिन ये हकीकत में जब होता है तो उसको ऐसे दिखा देखते हैं हम, हमें दिखता है ऐसे ही है ना, पॉइंट साइज सोर्स। ठीक है, एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, यानी कि जो पाथ होता है रे का, लाइट का,
कुछ स्टार का चेंज होता रहता है, इसीलिए जो अपीरेंट पोजीशन है स्टार की वो फ्लक्चुएट होती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर स्टार लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर, यानी कि फ्लिकर मतलब आई जो होती है वो चेंज होती है, इसीलिए स्टार लाइट जो एंटर करती है आई फ्लिकर। द स्टार समटाइम्स अपीयर ब्राइटर, कभी कभी हमें लगता है ये वाला स्टार तो बहुत ज़्यादा ब्राइटर है, लेकिन कुछ टाइम बाद कहते हैं अरे ये तो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, फेंटर, धुंधला पड़ गया। फिर कहते हैं अरे ये वाला दिख रहा है ज़्यादा ब्राइटर, फिर दिख रहा है ये वाला ब्राइटर, है ना, ये होता है ना। तो ये क्या होता है, स्टार की फ्लिकर होती है, आई जो होती है वो चेंजेबल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा। तो स्टार समटाइम्स क्या होते हैं, ब्राइटर दिखते हैं और कभी कभी क्या दिखते हैं, फेंटर दिखते हैं, विच इज़ द ट्विंकलिंग इफेक्ट, जिसे ही हम, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम, जो कि किसके वजह से होता है, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन के द्वारा। इसी को हम ट्विंकलिंग इफेक्ट कहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग इफेक्ट, और कोई रीज़न नहीं है। एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन के द्वारा कि अपरेंट पोजीशन उसकी चेंज होती रहती है, इसीलिए कभी कभार क्या करते हैं, आपकी वो ब्राइटर दिखते हैं, कभी कभी फेंटर दिखते हैं, और उसी को हम ट्विंकलिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं कि ट्विंकल हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं, ये क्वेश्चन एक नया बनता है, वाई डोंट द प्लैनेट ट्विंकल। अब हमने पढ़ लिया कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया कि स्टार ट्विंकल करते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्लैनेट्स जो हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते, डू नॉट ट्विंकल। ठीक है, क्यों नहीं करते, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, क्योंकि स्टार्स तो हम बता देते हैं कि ट्विंकल क्यों करते हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं करते। इस क्वेश्चन पे ज़्यादा एम्फेसिस होता है, लेकिन दोनों ही पेपर के अंदर बहुत ही, एक बार अगर ये आया तो एक बार ये आएगा, एक बार ये आया तो एक बार ये आएगा, यानी कि बार बार पूछा जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आ जाता है। अब वाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल, द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ। अब हमने ट्विंकल जो स्टार्स थे उसको क्या माना हमने, बहुत दूर है, डिस्टेंट है, लेकिन प्लैनेट्स जो हैं वो क्या है, क्लोजर है, किसके, अर्थ के, क्लोजर टू द अर्थ, और ये क्या है, डिस्टेंट टू द अर्थ, कौन, स्टार। क्लियर, आगे आते हैं, एंड आर दस सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेज इफ वी कंसिडर अ प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि वो कह रहा है कि अगर हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि स्टार तो पॉइंट साइज सोर्स था, ये क्या होगा, स्टार्स, लेकिन अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूँ तो प्लैनेट्स जो हैं वो तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, कि ये सैटर्न हो गया, ठीक है, ये है, ये अर्थ है, ये वो, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसको हम अगर एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट साइज सोर्स मान लें, if we consider a planet a collection of large number of point size source of light, the total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point size sources will be average। यानी कि अगर एक इसमें क्या कर रहा होगा, ब्राइटर, एक चमक रहा होगा, एक फेंटर है यानी कि चमक नहीं रहा, तो ऐसे ट्विंकलिंग इफेक्ट जैसे माइनस प्लस ऐसे कैंसिल आउट होते हैं ना, माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, प्लस से प्लस, इस तरीके से माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट है, तो वो क्या हो जाता है लास्ट में, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। ठीक है, तो पॉइंट साइज इमेज होता है जो कि नेग्लिजिबल होता है, जिसको हम जीरो कंसिडर कर लेते हैं, इसीलिए नलीफाइंग हो जाता है ट्विंकलिंग इफेक्ट। ठीक है, समझ आया, एक बार फिर मैं बता देता हूँ इसको ढंग से, कि प्लैनेट्स जो होते हैं उसको हम, वो बहुत पास होते हैं अर्थ के, पहली बात। दूसरा ये क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है कि एक ट्विंकल करता है, एक ट्विंकल नहीं करता, एक ट्विंकल करता है, एक ट्विंकल नहीं करता, इसके वजह से क्या होता है, नलीफाई होता चला जाता है, और एक टाइम बाद क्या होता है, आपका ज़ीरो आंसर बचता है, जिसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ना के बराबर मानते हैं, तो हम उसको ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं, और वो शो करता है नलीफाइंग इफेक्ट, यानी कि कोई इफेक्ट ही शो नहीं करता। जब ज़ीरो हो गया तो कोई इफेक्ट थोड़ी शो करेगा, तो जब कोई इफेक्ट शो नहीं करता, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं कि प्लैनेट जो है वो ट्विंकल नहीं करते, डू नॉट ट्विंकल। यही तो है रीज़न, और क्या रीज़न है, कोई रीज़न नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो प्लैनेट्स इसलिए, जो स्टार्स हैं वो इसलिए ट्विंकल करते हैं क्योंकि वो एक पॉइंट साइज सोर्स है, इसलिए वो एक ट्विंकल करता है, एक ट्विंकल जो है एक बार ट्विंकल करता है, एक बार ट्विंकल नहीं करता, एक बार ट्विंकल करता है, एक बार ट्विंकल नहीं करता, तो इस वजह से हम उसको मान लेते हैं कि स्टार जो है वो ट्विंकल करते हैं, और प्लैनेट जो है वो बहुत सारे कलेक्शन ऑफ सोर्सेज है, सोर्स ऑफ लाइट है, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं, नलिफाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये मान के चलते हैं कि वो प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते। ठीक है, ये हो गया। अब बस यही दो और एक और आपका है, जो नेक्स्ट है आपका टॉपिक, वो है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये भी क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर में, कि क्यों एडवांस सनराइज होता है और सनसेट जो है वो डिले क्यों होता है। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट,
बिकॉज ऑफ एटमोसफेयर रिफ्लेक्शन। यानी कि इसके अंदर फिर वही बोला गया है कि ये भी एटमोसफेयर रिफ्लेक्शन का ही पार्ट है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है ये भी। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, ये वो बोल रहा है 2 मिनट पहले, ठीक है, और 2 मिनट बाद में दिखता है, होता है सनराइज और सनसेट की बात कही गई है, ठीक है। तो इसके अंदर आप याद रखने वाली बात क्या करेंगे, इसके अंदर ये है आपका एक्चुअल सन, और ये हमें दिखता कहाँ है, यहाँ मैंने अभी बताया था अपरेंट पोजीशन जो है वो मच हायर होती है। तो ये है हॉरिजन, ठीक है, मतलब अर्थ के बिल्कुल ही साथ जो होती है वो हॉरिजन हो गई, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या बता रखा है कि जो हमें 2 मिनट पहले दिखते हैं सनराइज से और 2 मिनट एक्चुअल सनसेट के बाद, क्योंकि ये एटमोसफेयर रिफ्लेक्शन के द्वारा। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजन बाय द सन, यानी कि एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजन बाय द सन। ये हो गया। फिगर 11.2 में दिखा रखा है एक्चुअल और अपरेंट पोजीशन सन की विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजन। हॉरिजन से ये हॉरिजन है, तो ये 2 मिनट और ये 2 मिनट, ठीक है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट और अपेरेंट सनसेट, अपेरेंट मतलब जो हमें दिखता है, ठीक है, जो एक पर्सन को यहाँ पर जो पर्सन खड़ा है उसको जो दिखता है वो ये वाला दिखता है, जबकि है वो यहाँ पर इसकी पोजीशन, तो ये अपेरेंट पोजीशन हो गई, यहाँ पर लिखा है अपेरेंट पोजीशन, और ये नॉर्मल जो है उसकी पोजीशन। तो ये 2 मिनट। द अपेरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सन डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज आल्सो ड्यू टू द सेम फिनोमेना। और ये फिर बोला है किसके अंदर कि जो फ्लैटनिंग होती है सन के डिस्क की सनराइज और सनसेट के टाइम पर, वो भी क्या होती है, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन के टाइम पर ही होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पेपर के अंदर पूछी जाती हैं कि एडवांस सनराइज क्यों होता है, डिलेड सनसेट क्यों होता है, इसका कोई रीज़न क्या है, क्या रीज़न नहीं है। ये 3 जो बातें आपको मैंने बताई गई हैं, जैसे कि आपको बताया गया है कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं और जो है वो ट्विंकल नहीं करते, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। ये तीनों ही जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप होमवर्क के लिए क्या करेंगे, होमवर्क के लिए आप करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, ठीक है, इसके नोट्स बनाएं अच्छे से और पढ़ें। तीसरा जो है वो है स्टार्स ट्विंकल, और चौथा जो है वो है आपका एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। तो ये चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बता रखी हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से करें, ठीक है। और तब तक के लिए आप वीडियोस को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें भाई। सब्सक्राइब आप लोग कंजूसी ना करें, इतनी मेहनत करते हैं, और आप क्या करें फिर बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें मिलती रहे। ईच एंड एवरी लाइन बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे से बताया जा रहा है, ईच एंड एवरी लाइन आपको करवाई जा रही है, ठीक है, इस बुक की। तो एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, और फिर आगे जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो हैं ये सारे जब एग्ज़ाम वगैरह होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप जो है ऐसे ही देखते रहें वीडियोज़ को और वेट करें आने वाली आगे की वीडियोज़ को। थैंक यू।